हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स नमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन लेकर आया हूं। जो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है मोशन का। इसमें आज हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको समझने के लिए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का ये ओरिजिन है, ओरिजिन वो है। यहाँ से जो डिस्टेंस है, हम जो राइट साइड है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे हम ओरिजिन से मेजर करेंगे। तो देखिए, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर है, और यहाँ से 10 मीटर है, यहाँ तक का यहाँ 15 मीटर है, ऐसे ही है, यहाँ ये 50 मीटर है। तो आइए हम एक कार के मूवमेंट को देखते हैं, कार के मोशन को देखते हैं। ये अभी आपने देखा कि एक कार जो हमारा एक्स एक्सिस है उसी डायरेक्शन में ये जा रही है। तो आइए अब इसके मोशन को हम लोग एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखिए, हम लोग कुछ स्लैब लेते हैं। जैसे हमारा ये स्लैब है 0 से 10 मीटर का। तो यहाँ के बीच की दूरी क्या है? 10 मीटर। और दूसरा स्लैब लेते हैं 10 से 20 मीटर के बीच का। तो इसका भी जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 10 मीटर है। ऐसे ही तीसरा स्लैब का भी जो बीच का डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। ये स्लैब 20 से 30 के बीच का है, और इसका भी उसी तरह ये 10 मीटर है, और इसी तरह ये इसका भी ये 10 मीटर है। तो आइए एक बार फिर से कार के मोशन को देखते हैं। तो ये जो कार मोशन कर रही है, ये देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम उसने लिया, यहाँ से वहाँ तक भी जाने में उतना ही टाइम लिया। मान लेते हैं कि यहाँ से ओरिजिन से 10 मीटर तक आने में इसको 30 सेकेंड लगा। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ से 10 से 20 मीटर तक जाने में भी 30 सेकेंड लग रहा है। उसी तरह 20 से 30 मीटर तक जाने में भी 30 सेकेंड लग रहा है, और ये 30 से 40 सेकेंड तक जाने में भी 30 सेकेंड लग रहा है, और 40 से 50 मीटर तक जाने में भी 10 सेकेंड लग रहा है। तो ये देख रहे हैं कि आइए इसमें देखते हैं कि यहाँ का जो डिस्टेंस है और यहाँ का जो डिस्टेंस है सब इक्वल है। इसका डिस्टेंस इक्वल टू इसके है, ये इक्वल टू इसके है, इक्वल टू इसके है, इक्वल टू इसके है। यानी ये जो हम लोगों ने स्लैब लिया है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। तो हम देख रहे हैं कि वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 30 सेकेंड लग रहा है। हम कहीं का भी 10 मीटर ले, चाहे इस स्लैब का 10 मीटर ले, उसको भी कार को कवर करने में 30 सेकेंड लग रहा है। चाहे इसका ले, इस स्लैब का 10 मीटर, इसका भी डिस्टेंस 10 मीटर कवर करने में उसको 30 सेकेंड लग रहा है। इसको भी कवर करने में उसको 30 सेकेंड लग रहा है। तो हम इसके मोशन को कैसा मोशन कह सकते हैं? देखिए, इसके किसी भी पार्ट के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको 30 सेकेंड ही लग रहा है। यानी इक्वल टाइम लग रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में इक्वल टाइम लग रहा है। क्या? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको इक्वल टाइम लग रहा है। हम किसी भी पार्ट के इक्वल डिस्टेंस को हम देख रहे हैं तो उसको ट्रेवल करने में उसको इक्वल टाइम ही लग रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यूनिफॉर्म मोशन यानी इस मोशन में यूनिफॉर्मिलिटी है, यानी ये मोशन हम यूनिफॉर्म है।
तो इस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो आइए अब दूसरे एग्जाम्पल एक लेते हैं। इस कार को देखिए, एक कार भी ओरिजिन से 20 मीटर तक आई, वो थोड़ा फास्ट आई और 20 मीटर के बाद वो स्लो जाने लगी। आइए इसको एक बार फिर से देखते हैं। ये देखिए 20 मीटर तक ये फास्ट आ रही आई, उसके बाद ये स्लो जाने लगी। तो देखिए इस कार को हमें, इस कार सेकंड वाले कार के मोशन को हमें एनालिसिस करेंगे तो देख रहे हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो मतलब कि उसको T1 टाइम लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का भी वो T1 टाइम लग रहा है। लेकिन यहाँ से वो स्लो हो गई तो मतलब कि इसको T2 टाइम लग रहा है, इसको भी मतलब कि कवर करने में T2 टाइम लग रहा है, इसको कवर करने में T3 टाइम लग रहा है। तो देखिए इस केस में हम देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर करने में सभी जगह उसका टाइम अलग अलग है, कुछ जगह सेम है। तो हम यहाँ से अगर यहाँ तक के उसके मोशन को कंसीडर करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। लेकिन ओरिजिन से लेकर अगर 50 मीटर तक के डिस्टेंस को हम कवर करेंगे और उसमें 10-10 मीटर का अगर स्लेब को देखेंगे तो उसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर T2 टाइम ले रहा है, T2 सेकंड लग रहा है, यहाँ पर T3 सेकंड ले रहा है, यहाँ पर T1 सेकंड ले रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इसके मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, क्योंकि इसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, सभी जगह यूनिफॉर्म नहीं है। हम अगर सेम डिस्टेंस को लेते हैं तो उसका देख रहे हैं कि टाइम उसको कवर करने में अलग अलग है, डिफरेंट टाइम है। तो इसके मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो आइए एनसीईआरटी के बुक में दिए गए एक टेबल को हम लोग स्टडी करते हैं। तो इस टेबल में ये फर्स्ट कॉलम जो दिया हुआ है वो टाइम का है, सेकेंड कॉलम में है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर। इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका ऑब्जेक्ट ए है, उसका नाम दिया गया है ऑब्जेक्ट ए। वो देखिए वो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो दिया हुआ है, ए मीटर में दिया हुआ है। और थर्ड कॉलम में दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी इन मीटर। और थर्ड कॉलम में कोई ऑब्जेक्ट बी है, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसका वैल्यू दिया गया है। तो देखिए 9:30 AM, यानी दोनों ऑब्जेक्ट को 9:30 AM पर देखा गया। तो 9:30 पर जब दोनों ऑब्जेक्ट को देखा गया तो ऑब्जेक्ट ए का जो डिस्टेंस था वो 10 था और ऑब्जेक्ट बी का जो डिस्टेंस था वो 12 था। यानी एक्स एक्सिस पर हम देखेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये 10 मीटर है, तो ये जो ए ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर था, ए यहाँ पर है, और बी जो है वो बी यहाँ पर है, मान लीजिए कि ये 12 है, ये इधर एक्स एक्सिस है, तो ये 12 पर है। उसी तरह 9:40 AM पर, अब इसे कितना मिनट के बाद देखा गया, 15 मिनट के बाद देखा गया। तो 15 मिनट के बाद देखा गया तो ये चला गया 10 से 20 मीटर तक चला गया। तो इन दोनों के बीच का देखिए डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर। और जो बी ऑब्जेक्ट था, बी 12 पर जो ऑब्जेक्ट था वो चला गया 19 मीटर पर, ये आगे जाके 19 मीटर जहां पर होगा वहां चला गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 मीटर। अब फिर उसको 10 AM पर देखा गया, 10 बजे देखा गया। तो 10 बजे देखा गया तो ए ऑब्जेक्ट जो था वो 20 से 30 पर चला गया, 20 मीटर से 30 पर चला गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 मीटर। और जो बी ऑब्जेक्ट है वो चला गया 19 से 23 पर। तो इसके जो बीच का जो डिफरेंस है ये है 4 मीटर। अब 10:15 AM में देखा गया तो देखा गया कि ये ऑब्जेक्ट 30 से 40 मीटर पर चला गया।
तो देखिए इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। और उसी तरह बी चला गया 23 से 35 मीटर पर, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ये है 12 मीटर। उसी तरह 10:30 AM पर जब देखा गया तो इस 40 से 50 मीटर पर चला गया, तो इसके बीच का भी डिफरेंस हो गया 10 मीटर। और ये बी वाला चला गया 35 से 37 यानी 2 मीटर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और 10:45 AM पर ये चला गया 50 से 60 पर चला गया, तो इसका बीच का डिफरेंस हो गया ये 10 मीटर। और ये चला गया 37 से 41 यानी इसके बीच का डिफरेंस हो गया 4 मीटर। उसी तरह ये चला गया 60 से 70 यानी इसके बीच का डिफरेंस हो गया 10 मीटर और इसके बीच का डिफरेंस हो गया 3 मीटर। तो आइए इस टेबल को हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो देखिए ये जो टाइम का जो गैप है ये कितना है, 15 मिनट का है। 15 मिनट, सभी जगह 15 मिनट का गैप है। ये भी 15 मिनट, ये भी 15 मिनट, ये भी 50 मिनट और ये भी 15 मिनट। देखिए 9:30 से 9:45 15 मिनट का गैप है, और 9:45 से 10 AM इसमें भी 15 मिनट। उसी तरह इसमें भी सभी में गैप 15 मिनट्स का है। तो आइए अब इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो देखिए इस टाइम इंटरवल तो सेम है, इक्वल है, और इक्वल टाइम इंटरवल में ये जो ये बॉडी है, ये का जो मोशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो देखते हैं कि ये जो 15 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर, और यहाँ का भी 15 मीटर में वो 10 मीटर कर रहा है। ये जो गैप है इसका भी 15 मीटर में 15 मिनट में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और इसमें भी 15 मिनट में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और इस केस में भी 15 मिनट में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। उसी तरह यहाँ पर भी वो 15 मिनट में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये देखिए इसके मोशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने पीछे देखा यूनिफॉर्म मोशन के को समझा कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे। तो देख रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसके मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब आइए बी के जो मोशन है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो देखिए बी का फर्स्ट 15 मिनट में उसने डिस्टेंस कवर किया 7 मीटर, और नेक्स्ट 15 मिनट में उसने कवर किया 4 मीटर, फिर नेक्स्ट 15 मिनट में 12 मीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 15 मिनट में 2 मीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 15 मिनट में 4 मीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 15 मिनट में 3 मीटर कवर किया। तो हमारा तो टाइम इंटरवल तो सेम है, इक्वल टाइम इंटरवल है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर 7 मीटर है, यहाँ पर 4 मीटर है, यहाँ पर 12 मीटर है, यहाँ पर 2 मीटर है, यहाँ पर 4 मीटर है, यहाँ पर 3 मीटर है। तो इसका मोशन क्या होगा, इसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो इसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया रहेगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको अच्छा वीडियो मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।